हरि ओम श्री हरि शिवात्मा। समझ 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 में फेर हैं। जो जैसा है उसकी समझ वैसी ही चलेगी। समझ समझ में इतना फेर है कि मेरे मन में जो संवेदनाएं, विचार, तरंग चल रहा है, वो चलते चलते इतना चल रहा है कि अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं, क्योंकि मेरे मन में जो विचार चल रहा है वो विचार, वो समझ, वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो यही है। एक एक क्षण मात्र का हिसाब ईश्वर के पास है। ईश्वर वो सभी का हिसाब अपने पास रख कर न्याय प्रदान करता है। और मैं देख रहा हूँ, कह रहा हूँ तुमसे इतना ही कि मुझ जैसा स्वार्थी, पापी, पाखंडी, दुराचारी और मैं रावण को भी पीछे छोड़ दूं, इतनी बुराइयां हैं मुझ में। मेरे जैसा नालायक विचार बिना रहने वाला हो ही नहीं सकता। हम इतने पाखंडी हैं संसार में कि दुनिया को अच्छा ही दिखाना चाहते हैं, दुनिया को खूबसूरत दिखना चाहते हैं, दुनिया को नेकीवान दिखना चाहते हैं, दुनिया को सत्यवादी दिखना चाहते हैं, दुनिया को धर्मनिष्ठ दिखना चाहते हैं, परंतु धर्म नहीं जानते, सत्य नहीं जानते, निष्ठा नहीं जानते, और हम सिर्फ और सिर्फ बाह्य रूप बनाकर संसार को दिख रहे हैं। आज आप जो हो वो आपके विचारों के द्वारा आप हो। मैं जो हूँ मेरे विचारों के द्वारा मैं हूँ। मैं आप बनना नहीं चाहता, परंतु देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ अनुभव भी तो किए हैं आपसे सत्संग साक्षात्कार करके। आप मुझ जैसा बनना चाहते हैं, परंतु मैं इतना ही कह रहा हूँ कि गुरुदेव ने इतना समझाया है, तुम किसी और के जैसे मत बनो, जैसे हो वैसे ही रहो, वैसे ही बने रहो, वही परम सत्य है। परम सत्य क्या है? जैसे हो वैसे ही बने रहो। कैसे हो? बुरे हो तो बुरे बने रहो, अच्छे हो तो अच्छे बने रहो, पापी हो तो पापी बने रहो, घमंडी हो तो घमंडी बने रहो। नहीं, वो नहीं समझाया है। समझ में फेर आ रहा है, इसीलिए तो गुरुदेव ने कहा है कि समझ समझ में फेर है। और जो जैसा समझ है उसकी, वैसा उसने इसका अर्थ और भावार्थ लगा दिया है। जैसे हो वैसे बने रहो, इसका मतलब यह है कि तुम्हें दूसरों जैसा नहीं बनना है। जैसे हो
यानी जब तुमने इस संसार में जन्म लिया और जब तक तुम समझदार नहीं थे, जब तक तुम्हारे पास वो ज्ञान नहीं था, जब तक तुम्हारे पास वो बुद्धि नहीं थी, जब तक तुम्हारे पास वो छल कपट नहीं था। अब तुम समझदार हो गए हो, होशियार हो गए हो, बुद्धिमान हो गए हो, दिमाग वाले हो गए हो, चतुर हो गए हो। अभी तो तुमने वकालत भी पढ़ ली हैं, अभी तो तुमने वकालत भी पढ़ ली हैं। अब तुम ऐसे ही रहोगे, वैसा नहीं कह रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारा मूल जो रूप है वैसे रहो, तुम जैसे हो वैसे रहो। तत्व अर्थ यही है। आपने तो यही समझा था ना, क्योंकि समझ समझ में फर्क है, समझ समझ में भेद है, समझ समझ में अंतर है, अंतर है। यानी जैसा जिसका विचार, जैसी जिसकी सोच, जैसी जिसकी रहनी करनी, जैसी जिसका व्यवहार, जैसी जिसकी बुद्धि, जैसा जिसका ज्ञान, और वही समझदारी हम अपने भीतर लेके रहते हैं। अपने भीतर की समझदारी से हम जगत के न्याय करते हैं, अपनी समझदारी से हम जगत में अपना व्यवहार करते हैं, अपनी समझदारी के अनुसार ही हम जीवन जीते हैं। अब समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान से सुन रहे हो या ऊपर ऊपर मस्तिष्क के जा रहा है? ध्यान से सुन रहे होते तो तुम्हें समझ आ ही जाता। अब जिसने समझ लिया है उसने क्या समझा है? जिसने समझ लिया है उसने क्या समझा है? कुछ तो बताओ मुझे जरा। सत्य है, सत्य है, सत्य है। और जिसने जो समझा है गलत है तो वो सुधार कर सकते हैं अपने आप में, अपने जीवन में, अपने वर्तन में, अपने स्वभाव में, अपने आप विचारों से ही परिवर्तित हो सकते हैं। परंतु तुम जैसे मूल रूप में ना समझ, अबोध, भोले बन जाओ। जो मैं भोला बन जाता हूँ तो दुनिया मुझे लूट लेगी, मुझे मालूम है। अनुभव की बातें हैं ना। भोले इंसान को सभी लूटते हैं, परंतु इतना भी तो नहीं लूटते हैं ना, इतना भी तो नहीं लूटते हैं ना कि तेरे पास से तुझको छीन ले, तेरे पास से तुझको लूट ले। तेरे पास से लूटने के लिए है क्या? भोलापन। भोलापन तुझसे नहीं लूटेंगे दुनिया, क्योंकि दुनिया कैसी है? होशियार, बुद्धिशाली, ज्ञानी, आवश्यक वस्तुओं का या आवश्यकताओं का जो जरूरत समझता है और संग्रह करता है। मैंने भी तो संग्रह किया है ना आपका। ये संसार क्या है? मैंने संग्रह किया है, वही है। मैंने इसे इकट्ठा किया है अपने करीब, तभी तो आप मुझसे साक्षात्कार कर रहे हो, मैं आपसे साक्षात्कार कर रहा हूँ। यदि मैंने तुम्हें संग्रहित नहीं किया होता तो आप अपनी जीवन जी रहे थे, आप अपनी मस्ती में थे, आप अपने काम में थे, आप अपनी व्यस्तता में थे। आपके जीवन जीने की शैली
अभी जो हैं उससे भिन्न थी। पहली बार तुम मुझसे साक्षात्कार करोगे तो परिवर्तन आना ही है, परंतु उसमें क्षणिक आएगा। परंतु वो जो क्षणिक परिवर्तन आया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, तो आप बार बार अपने भीतर जाकर मनोमंथन कीजिए। मुझे सुनने से तो अच्छा यही है कि मुझे सुनकर समझकर जीवन में क्या उतारना है, जीवन किस तरह से जीना है, जीवन का ध्येय क्या है, ये जान लो। अब जानने के बाद उसको बार बार जानते रहोगे, बार बार समझते रहोगे, बार बार जानते रहोगे, बार बार पढ़ते रहोगे, बार बार उस पर मंथन करते रहोगे, तो ही तो तुम्हें कुछ प्राप्त होगा, अन्यथा तो भटकते रहोगे पशुओं की तरह। पशुओं की तरह भटकना है तो भी तुम्हें छूट है, परंतु मेरे गुरुदेव ने मुझे इसीलिए यहाँ भेजा है कि इस देह का कल्याण कैसे हो वो समझने के लिए। इसीलिए अभी तक मैं जो जी रहा था, जब तक मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान नहीं दिया, तब तक मैं पशुवृत्त वृत्तियाँ के अंदर जी रहा था। पशुवृत्त वृत्तियाँ ही मेरे जीवन का अभिन्न अंग थी। आज मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ इतना ही करता हूँ कि मैं मेरा बुरा नहीं करता और किसी का भला नहीं करता। मैं मेरा बुरा नहीं करता और किसी का भला नहीं करता, क्योंकि मैं करने वाला कौन? मैं करने वाला कौन? मैं किसी का बुरा करने वाला कौन और मैं किसी का भला करने वाला कौन? मैं तो हूँ ही नहीं ना। इसीलिए मैं इतना ही करता हूँ कि मैं कुछ नहीं करता। जो कुछ करते हैं वो आप करते हैं, आपके सिवा और कोई करने वाला नहीं। आप कौन? आप अगर स्वयं को जान लो तो वही आप, अन्यथा आप नहीं। आपने जाना है कुछ, आपने समझा है कुछ, आपने अनुभव किया है कुछ, और आपने उस जीवन में उतारा है कुछ। अब आज जो स्थिति और परिस्थिति जिस गरिमा पर आप हैं, वो गरिमा पर कोई और नहीं भी हो सकता है, परंतु आप भी तो किसी श्रेणी में हैं। वो सारी श्रेणियां ही मिटा देनी है, वो सारी पंगत ही मिटा देनी है। मेरे गुरु कहते हैं, इतना मेला लगा हुआ था कि उसमें मैं अकेला था। इतना मेला लगा हुआ था इस जगत के अंदर, इतने मेले लगे हुए हैं इस जगत के अंदर कि वहाँ मैं अकेला हूँ। और मैं जब अकेला होता हूँ तो मेरे साथ में मेला होता है, मुझसे मेला होता है। अब वो मुझसे मेला किस तरह से होता है, और मैं अकेला हूँ तो मेले में कैसे, और मेले में हूँ तो अकेला कैसे? अब ये हमें सोचना है, हमें जानना है, हमें समझना है। हमें समझने के लिए हम क्या करें? इसके लिए करना कुछ नहीं है। अगर कुछ करोगे तो तुम मेले में चले जाओगे, और मेला है ही नहीं, परंतु तुम मेले में घूम रहे हो, भटक रहे हो। और उस भटकाव से, उस बहाव से, उस खिंचाव से, उस आकर्षण से, उस मोह से, उस माया के द्वारा उत्पन्न हुए लगाव, लोभ, उससे परे करना है। परे होने के लिए तुम बाध्य हो, परंतु होना नहीं चाहते हो। परे होने के लिए तुम बाध्य हो,
जब लख 84 में पशु प्राणी योनियों में, पक्षी योनियों में, इंडज पिंडज उष्मज और स्वेदज में आपने जन्म लिया था, तब आपने इस रूप को ही अंकित किया था। ये रूप ही चाहते थे तुम। कौन सा रूप? नर और नारायण का। नर और नारायण का रूप तुम प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए तुमने लग 84 में प्राणी पशु पक्षी योनियों में बहुत प्रार्थना की परमात्मा को। वो परमात्मा कौन? जो तुम्हारे भीतर बसा हुआ है, तुम्हारी चेतना। आगे भी तो गुरुदेव समझा के बता रहे हैं कि जब हमने प्रथम श्वास लिया तब हमारा चेतना हमारे भीतर प्रवेश हुई, उससे इस जीव को शक्ति प्राप्त हुई और इस जीव ने अपने पालन पोषण का स्वयं का जिम्मा उस चेतना की वजह से लिया है, ध्यान रखना। और उस चेतना को किसने लूटा है? ये चेतना है, वो सीता है। उस चेतना को लूटा किसने है? दशरथ ने। दशरथ ने लूटा है और उसने लूट कर इतना लूटा है, इतना लूटा है कि उसने जगत विश्व का कल्याण ही किया है। परंतु जब ये दशरथ की माया से भटक जाता है, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय ये हमें भटकाते हैं और हम भटकते हैं। तुम में और मुझ में कोई भेद है ही नहीं, तुम में और मुझ में भेद है ही नहीं, मगर फिर भी हम भेद समझते हैं। कह रहा हूं ना कि मुझसा पापी कोई नहीं, क्योंकि मैं प्राणी था। मैंने कितने ही पाप किए, कितने ही अनाचार किए, और जब मैं मनुष्य देह जन्म में आया उसमें कुछ अच्छे कर्म किए तो मुझे जन्म जन्म और जन्म में मानव जन्म की ही प्राप्ति हुई, और उसमें ब्राह्मण कुल में, और उसमें भी श्री सद्गुरु शिवात्मा रामदास राम जिसमें बस जाए तो जगत सारा प्राणी मात्र एक हो जाता है, कोई भेद रहता ही नहीं है। अब भेद है ही नहीं तो मुझे समझने की जरूरत ही नहीं है। अब वो समझना तुम्हें, तुमने मुझे देखा है ना, तुमने मुझे देखा है ना उसके साथ, इसके साथ, उसके साथ, ये करते वो करते, ये करता वो करता, सब कुछ करता था, देख रहा था मैं। तुमने मुझे देखा है। अब न्याय भी तो तुम ही करने वाले हो कि तुम्हें क्या समझ में आया है मेरे करतूत से। मैंने जो कुछ किया उससे तुम्हें समझ में क्या आया है? कुछ समझ में आया हो तो बताओ, अन्यथा मेरे गुरुदेव ने समझाया और मैंने समझ लिया। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अब तुम समझना चाहो तो अति उत्तम है, नहीं समझना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। क्योंकि जब तक तुम जीवन में उतारोगे नहीं तब तक तुमने समझा ऐसा मैं नहीं कहूँगा और दुनिया नहीं कहेगी, क्योंकि हम अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या समझना है। अगर समझ पाए होते तो बोलो। कुछ समझ पाए तो बोलो, नहीं समझ पाए ना, इसीलिए तो कहा है ना, इसीलिए क्या कहा है? यही कहा है कि जब तुम अपने भीतर होगे तब परमात्मा की पूर्ण शक्ति तुम्हारे साथ होगी, और तुम भीतर से बाहर आ जाओगे तो तुम्हें कोई पहचानता है, वो अपनी समझ के अनुसार पहचानता है। ध्यान रखना, अपनी समझ के अनुसार ही वो पहचानता है।
इसीलिए समझ समझ में फेरे, क्या समझना है ये जान जाओ और समझ लो, और समझ कर जीवन में उतार लो। हरि ओम। श्री हरि शिव हरि शिवात्मा राम 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 शिवात्मा राम। श्री सद्गुरु शिवात्मा राम राम